everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 13th of February 2021. So let's start. GS पेपर वन से सबसे पहले न्यूज़ है द UN कमिटी फॉर अ वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंडोर्स वॉलंटरी गाइडलाइन टू एंड हंगर्स। तो फर्स्ट एवर वॉलंटरी गाइडलाइन जो है ऑन अ फूड सिस्टम एंड द न्यूट्रिशन जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू एंड द हंगर एंड द माल न्यूट्रिशन, वो लाया गया है बाय द कमिटी ऑन द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। ये जो गाइडलाइंस है इट हैज़ बीन डेवलप कि वो हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए डिफरेंट कंट्रीज़ को इन देयर एफर्ट कि वो किस तरीके से जितने भी हंगर या माल न्यूट्रिशन के फॉर्म से उसको इरेडिकेट करें और एक कंप्रेहेंसिव फूड सिस्टम का अप्रोच जो है वो ला पाए। दे तो ये जो उन्होंने गाइडलाइंस लाई है वहाँ पे 7 एरिया को फोकस किया है। सो व्हाट आर द 7 एरियाज़? तो सबसे पहला एरिया है ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल गवर्नेंस। एक सस्टेनेबल फूड चेंज होना चाहिए जो हेल्प करेगा टू अचीव अ हेल्दी डाइट and it is mainly in the context of economic, social, environmental sustainability and the climate change. इक्वल और इक्विटेबल जो है एक्सेस हो पाए हेल्दी डाइट का थ्रू अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम। एक फूड सेफ्टी हो, पीपल सेंट्रिक न्यूट्रिशन नॉलेज हो, एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, उसके साथ साथ एक जेंडर इक्वलिटी भी हो, ठीक है, एंड वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस द फूड सिस्टम अलॉन्ग विद दिस एक रेजिलेंट फूड सिस्टम इन द ह्यूमैनिटेरियन कंटेक्स्ट, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट 7 जो एरियाज है ऑफ अ फोकस हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड इन दिस गाइडलाइन। कुछ ऑब्जेक्टिव और फोकस एरियाज भी यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहला है कि जो गाइडलाइन है उनका मेन इंटेंट है कि वो बिल्ड कर पाए, एक कॉम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है, बिल्ड अप ऑन एंड कॉम्प्लीमेंट द वर्क एंड मैंडेट अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द एक्शन ऑन अ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो 2016-2025 का उनका जो टारगेट था उसके टाइप के जितने भी अभी जो हंगर रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरनेशनल बॉडीज़ है, ठीक है, उनके भी वर्क को कॉम्प्लीमेंट कर पाए, इस तरीके की इसकी गाइडलाइंस लाई गई हैं। एंड दे कॉल फॉर द रियलाइजेशन ऑन द राइट to adequate food is in the context of a national human security for all and particularly main focus है vulnerable and the affected group। इस पॉलिसी में एक पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक जो स्पेशल और स्पेशली जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ गाइडलाइंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी फोकस किए गए हैं, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव एंड द फोकस एरिया विच हैज़ बीन टेकन प्लेस। अभी इस कमेटी के बारे में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी तो इस्टेब्लिश हुई थी 1974। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सर्व करती है एज अ फोरम इन द यूनाइटेड नेशनल सिस्टम एंड फॉर रिव्यू एंड द फॉलो अप ऑफ पॉलिसीज़ जो कंसर्न करते हैं इन द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, जहाँ पे हम प्रोडक्शन, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ द फूड को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कमेटी ऑन अ वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS2 से न्यूज़ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ 7 नागालैंड MLAs। तो कोहिमा बेंच ऑन गुवाहाटी हाई कोर्ट उन्होंने डिसमिस कर दी 2 इंटरलोगेटरी एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी बाय द नागा फ्रंट और नागा पीपल फ्रंट, जो इनके अकॉर्डिंग था कि 7 MPs को जो है सस्पेंड किया जाए, सॉरी MLAs को, ऑफ द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली। तो बैकग्राउंड क्या हुआ था, ये जो एप्लीकेशन वेर डिसमिस पेंडिंग ऑन द फाइनल वर्डिक्ट रिगार्डिंग द पिल ऑफ अ 7 MLAs चैलेंज जिंग कर रहे थी कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ रिट पिटीशन रिलेटेड टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। तो ओवरऑल एक इशू देखा जाए तो अप्रैल 24, 2019 में जो नागा पीपल फ्रंट थी उन्होंने फाइल की थी एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अगेंस्ट द 7 सस्पेंडेड MPs for willfully defining their control collective decision to support the Congress candidate in 2019 लोकसभा पोल। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये नेशनल नागा पीपल फ्रंट था, ठीक है, तो उन्होंने क्लेम किया कि ये जो 7 MLAs हैं हैड willfully गिव अप ऑन द पार्टीज मेंबरशिप एंड देयरफॉर वो कहीं ना कहीं अंडर में आते हैं इन द शेड्यूल 10 दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ जो मेंशन किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस MLAs हाउएवर सेड दैट जो नागाज पीपल फ्रंट का डिसीजन है to support the Congress candidate was against the principle of regionalism. They said that they have backed other candidate and the Nagas People Front was not contained the पोल, ठीक है। सो इस तरीके का एक ओवरऑल सिनारियो हुआ था। अभी यहाँ पे जैसे पॉइंट आया है कि एंटी डिफेक्शन एंड शेड्यूल 10।
तो एंटी डिफेक्शन क्या है? एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10 में मेंशन है. इट इज़ इट इज़ इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इट लेट डाउन द प्रोसेस कि किस तरीके से हम जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. एंड उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन या होता है, ठीक है, जो सारा जो प्रोटेस्ट होता है डिफेक्शन का, तो वो सारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर थ्रू किया जाता है. एंड द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन हैज़ टू बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिफेक्शन इज रेफर्ड बाय द चेयरमैन इन द चेयरमैन और द स्पीकर अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव हाउसेस. ठीक है, उनका ही एक फाइनल डिसीजन होता है. यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ प्रोसीजर भी दिया है. तो इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अगर उन्होंने वॉलेंटरी गिव अप कर दी उनके पॉलिटिकल उनकी जो मेंबरशिप होती है, ठीक है, इन द पॉलिटिकल पार्टी, उस टाइम पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. ठीक है, वो एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं हम अभी. votes or does not vote in the legislature contradicting the direction of the political party. उस टाइम पे भी उसके साथ साथ इफ़ कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, वो ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, एंड इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन सिक्स पार्टी इन द 6 month आफ्टर इट बिकेम अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू ग्राउंड की किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन लाया जाता है. कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं. तो लेजिस्लेचर जो है may can change their party without the risk of a disqualification in the certain circumstances. अभी कौन से circumstances है? तो सबसे पहला है the law जो अलाउ करता है पार्टी को कि वो मर्ज करे with और in another party provided at least 2/3 of the legislature in favor, ठीक है, of the merger. ठीक है, मर्जर का अगर फेवर हो 2/3 of the legislature का, then they are not considered to be disqualified. And along with this, in such a scenario, neither the member who decide to merge nor that political not to stay in that original party will face the disqualification. ठीक है, सो दिस तरीके से कुछ एक्सेप्शन है इस लॉ के अंडर. डिसीजन ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर देखा जाए इज द सब्जेक्टेड टू द जुडिशरी रिव्यू. ठीक है, तो जो लॉ इनिशिएट किया जाता है, इनिशियली स्टार्टेड दैट जो डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू. ये कंडीशन इंस्ट्रक्ट की गई थी, इसको स्टक किया गया था, स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1992. और उसके बाद से देयर बाय अलाउ किया गया था कि अपील अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम court. And however it held that there may not be a judicial intervention until presiding officer give his order. ठीक है, सो इस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल रिव्यू का जो जुडिशियल रिव्यू का एक्सपेक्ट जो होता है रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में दिया गया है, उसको हमने कवर कर लिया. आर्बिट्रेशन एंड कोइलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, तो लोकसभा में ये बिल को पास कर दिया गया है. इट हैज़ ऑलरेडी इन बिन फोर्स सिंस ऑर्डिनेंस जब से आया था 14th November 2020. कुछ हाईलाइट देखा जाए इस बिल के अकॉर्डिंग, तो ये जो बिल है इट सीक एन अमेंडमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कोइलेशन एक्ट 1996 जो इनेबल करता था एक ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड इन अ सर्टन केसेस एंड स्पेसिफाई करता था बाय द रेगुलेशन एंड द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड द फॉर्म्स ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर. ठीक है, तो ये हाईलाइट मतलब ये सारा पॉइंट है. उसके साथ साथ सीकिंग टू इंश्योर करे एक स्टेक होल्डर पार्टी को दैट दे कैन सीक एन अनकंडीशनल स्टे ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्ररी अवार्ड. एंड ऑल्सो देयर है ऑल्सो देयर अवे विद द 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट जो कंटेन करता था एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑन द एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर. एंड जो सेक्शन 36 है आर्बिट्रेशन एक्ट का will come into effect retrospectively from the October 23rd 2015. And as per this amendment, if court ने ऐसे satisfy कर दिया that a prima facie case is made out that the arbitration agreement or the contract which is based on the award was induced or effect by a fraud और इन टाइप ऑफ करप्शन, तब उसमें जो है अनकंडीशनली उस पर जो है स्टे लाया जाएगा. ठीक है, तो ये सारा जो है इस जो अभी बिल पास हो गया है लोकसभा में उसके हाईलाइट है. दैट इज़ द बिल रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन एंड कोइलेशन अमेंडमेंट बिल 2021. कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं विच आर बीन टेकन अंडर नोटिस. तो सबसे पहला है कि इफ़ मेनली ये सारा जो है 36 सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ इश्यूज हो रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द लूजिंग पार्टी और
allege corruption and obtain automatic stay on the enforcement on the arbitrary award। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी जो लूजिंग पार्टी रहेंगी तो वो करप्शन के चार्जेस लगा सकती है। ठीक है, इस तरीके का एक ईजी हो सकता है, एंड देयरफॉर द पार्टी विल हैव टू वेट फॉर द एनफोर्समेंट अंटिल डिस्पोजल हो पाए इन द कोर्ट, एंड दिस डिफीट इज वेरी ऑब्जेक्टिव बाय द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म by drawing a party to the court and making them a prone to the prolonged litigation। legislation does not define किया है कि किस तरीके से फ्रॉड या करप्शन का पॉइंट कंसिडर करने वाले। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑन अमेंडमेंट from 2015 with respect to the automatic stay on the open foot gate of a litigation, an amendment which effect enforcement of a contract and unlimitedly affect access of doing business in India। ठीक है, so these are the few issues which are arising in this proposed amendment। regarding the background, तो until recent arbitration जो अवार्ड था वो इन्फोर्स किया जाता था, was enforceable even if the appeal जो थी was filed against file it against the court under the section 36 of the act। अभी the court जो है, ठीक है, however can grant a stay on the award on the condition अगर satisfy हो रही हो तो, ठीक है, deemed to fit। arbitration क्या होता है? arbitration एक जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक मैकेनिज्म है जो प्रोसीड करता है इफ एनी डिस्प्यूट इज बिन सबमिटेड बाय एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी टू वन और मोर आर्बिट्रेटर हु मेक अ बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आर्बिट्रेशन के बारे में। एंड चूजिंग आर्बिट्रेशन जो होता है, पार्टी ऑप्ट कर सकती है फ्रॉम प्राइवेट डिस्प्यूट फॉर अ प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर जो इंसर्ट की जाती है ऑफ द गोइंग टू द कोर्ट। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन। अभी कोहिलेशन क्या है? तो कोहिलेशन जो है इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे पार्टीज जो होती है दे कैन सीक टू रीच एन अकेम्बल डिस्प्यूट सिस्टम विद एन असिस्टेंट ऑफ द कोहिलेटर एंड हु एक्ट एज अ न्यूट्रल पार्टी। ठीक है, थर्ड न्यूट्रल पार्टी। ठीक है, अगर ए और बी में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो सी जो है इट एक्ट एज अ असिस्टेंट और इट एक्ट एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड इट इज़ वॉलेंटरी प्रोसीजर जहाँ पे पार्टी अलाउ करती है टू इन्वॉल्व आर फ्री टू एग्री एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट बाय कोहिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आर्बिट्रेशन और कोहिलेशन के बारे में। डॉक्टराइन ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पावर, तो जो लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने रिसेंटली लोकसभा में बोला है दैट जस्ट एन इंडिपेंडेंस टू द जुडिशरी इज द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक फीचर। ठीक है, ही उन्होंने ऐसा बोला है, असेट दैट जो अभी गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग होती है, ठीक है, शुड बी लेफ्ट टू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, ना कि जुडिशरी। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जुडिशरी जो है टू एक्सरसाइज इज डायरेक्शन इन इफेक्ट कर सकता है जो पब्लिक उन्होंने ऐसा आर्ग्यू किया कि जो जुडिशरी है टू एक्सरसाइज इज डिक्रीशन इन एक्सेप्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इशू क्या हुआ था? इट हैज़ बीन अ रश ऑफ अ PIL ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू नाउ आर डेज। ठीक है, तो हर एक ही इशू में आजकल PIL काफ़ी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ एन मेन पॉइंट कि जिसके वजह से जो है कोर्ट इज़ यूज टू हैंडल द PIL, एंड कहीं ना कहीं कोर्ट जो है, ठीक है, दे इट इज सीन दैट दे आर इंटरफेयरिंग और दे आर समवेयर trying to interfere in the legislature work। okay, and thus we can say that एक जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, जो डॉक्टराइन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, यही इस न्यूज़ का मेन कंटेक्स्ट है। ठीक है, डॉक्टराइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? तो ये जो मॉडल है इट इज़ अ मॉडल ऑफ अ गवर्नेंस जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पावर को, ठीक है, सेपरेट माना जाता है ऑन कंसंट्रेशन इन वन बॉडी, बट इनसेट दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। ठीक है, तो वो एक ही बॉडी इज कंसेंट्रेटेड इनटू द वन बॉडी, बट इनसेट दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। ये एक्सप्लिसिटली जो है इट इज़ नॉट बिन एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पॉइंट ध्यान में रखो। आर्टिकल जो 50 है वो अलाउ करता है स्टेट को कैन दे कि वो स्टेप्स ले सकते हैं to separate the judiciary from the executive, and this is a purpose for ensuring independence of a judiciary। article number 122 and 212 ओके, उसमें क्या है? वैलिडिटी जो होती है प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव कैन नॉट बी कॉल्ड टू द क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट, एंड ऑल्सो लेजिस्लेचर जो होता है वो एंजॉय करते हैं उनकी जो प्रिविलेज होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पीच एंड एनीथिंग व्हाट दे यूज टू से इन द पार्लियामेंट। जुडिशली कंडक्ट जो होता है ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, वो आर्टिकल नंबर
121 एंड 211 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 53 एंड 54 जो है प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव पावर को, प्रोवाइड दैट एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है ऑफ अ यूनियन एंड स्टेट शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंड दे शुड एंजॉय and they can enjoy their immunity from the civil and the criminal liabilities. Article number 361, president or the governor shall not be answerable to the any court on the exercising their power and their duties. ठीक है, these are the few laws जो हमें दिखाता है कि yes there is a separation of a power between the executive, legislature and a judiciary. लीडर ऑफ अपोजिशन, तो सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन कागरे, ठीक है, इट इज सेट टू बी बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा एज इनकम्बेंट गुलाम नजीब आज़ाद टीम एंडेड ऑन द February 15। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है एक लार्जेस्ट पार्टी दैट डू नॉट हैज़ एनी मतलब लेस देन 1/10 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। स्टैट्यूटरी पोजीशन होती है जो डिफाइन की गई है इन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 को। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस ऑफिस का, ठीक है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इज रेफर एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर। ही और शी इज एक्सपेक्ट टू कि वो रेडी है कि वो गवर्नमेंट अगर फेल होती है कि तो वो उनका जो है गवर्नमेंट रन कर पाए। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल in bringing a coherency and effectiveness in the opposition party in the policy and the legislative work। उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग बाय पार्टीजन एंड न्यूट्रलिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके साथ साथ CBI हो, CVC हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन। इबोला, तो एक न्यू केस जो दिखाई दे रहा है इबोला का जो डायग्नोस हुआ है इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिसेंटली। तो फॉलोइंग अगर एक बैकग्राउंड देखा जाए तो फॉलोइंग द आउटब्रेक जो जून 2020 में हुआ था, द रीजन वॉज डिक्लेयर एज इबोला फ्री इन नवंबर आफ्टर नो केसेस हैज़ बीन सीन इन ऑलमोस्ट 48 डेज। ठीक है, तो इबोला के बारे में अगर देखा जाए तो इबोला जो है इबोला वायरल डिसीज़, वो मेनली उसको इबोला हेमोरेज फीवर भी बोला जाता है, ठीक है, जो मेनली फैटल इलनेस मेनली कॉज अ फैटल इलनेस इन द ह्यूमन। ट्रांसमिशन मोड देखा जाए तो प्राइमरी कॉज टू पीपल फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल एंड स्प्रेड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन एंड ह्यूमन ट्रांसमिशन। द एवरेज इबोला वायरस के केसेस अगर देखा जाए और फैटलिटी रेट देखा जाए तो 50% है एंड केसेस फैटलिटी रेट हैज़ वेराइड 25 to 90% सिंस इस आउटब्रेक। प्रिवेंशन अगर देखा जाए तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज ए की successful in controlling the outbreak. Good outbreak control relies on a case management, surveillance and a contact tracing. उसके साथ साथ एक गुड रेबेटरी सर्विसेज एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, दिस आर द वेज फॉर प्रिवेंशन। अभी ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो अर्लियर सपोर्टिव केयर जैसे कि रिहाइड्रेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अप्रूवल, सर्वाइवल्स, देयर इज़ नॉट येट लाइसेंस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है फॉर न्यूट्रलाइजिंग दिस वायरस, but a range of a blood immunological and a drug therapy are being under डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। वैक्सीन अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट इबोला वैक्सीन जिसका नाम है RVSC-ZEBO उसको प्रोवाइड किया गया है एज अ हाईली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इबोला वायरस एंड उसका मेजर ट्रायल हुआ था गिनोवा में इन 2015। अभी ये जो वैक्सीन है इट इज़ बीइंग यूज ऑन गोइंग 2018-2019 इबोला आउटब्रेक जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ था। प्रेग्नेंट एंड ब्रीस्ट फीडिंग वुमेन को, ठीक है, शुड ऑल्सो एक्सेस टू द वैक्सीन अंडर द सेम कंडीशन एज दैट ऑफ अ जनरल पॉपुलेशन। पब्लिक मिस्टर्स एंड जो एक मिलिशिया अटैक जो है हैज़ प्रिवेंट द हेल्थ केयर वर्कर फॉर रीचिंग सम हार्ड हिट एरियाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस वैक्सीन। ठीक है, ये हो गया पूरे वैक्सीन की डिटेल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ है फराका लोक एंड हिल्सा वाई दिस देयर इज बोथ होप एंड ऑपरेशन। तो फरवरी 2019 गवर्नमेंट ने अवेल किया है एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन फॉर अ नेविगेशन लॉक एट अ फराका बैरेज जिसका कॉस्ट है ₹360 करोड़ टू क्रिएट अ फिश पास फॉर अ हिल्सा। और ये जो फिल पास है इट इज़ बिल्ड एट अ फराका हु इज़ नोन एज अ फिश लैडर और अ फिश वे, जिसका मेन एम है कि वो असिस्ट कर पाए इन द क्रॉसिंग ऑब्स्टेकल जो प्रेजेंट है बाय डैम एंड अ बैरेगेज। अभी हिल्सा
फिश माइग्रेशन देखा जाए तो एक साइंटिफिक जो है पैरलेस, द हिल्सा इज एन enormous fish that it is live in most of the life in the ocean, but during the rainy season when there is a time to swap, ये जो हिल्सा है दे यूज टू मूव टूवर्ड्स द एस्चुरीज, जहाँ पे मेनली अगर देखा जाए वेयर द रिवर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश मीट एट द बे ऑफ बंगाल, एंड लार्ज नंबर ऑफ द shoal travel upstream in the Padma and the Ganga, some known to move towards the Godavari, and also it is recorded of a hilsa migration to the Kaveri. ठीक है, this is regarding the hilsa fish migration. अभी what affect the hilsa movement, तो historical record से सब पता चला है. It is has been shown that until 1970 hilsa could swim the Ganga upstream up to Allahabad and even to Agra, but ये जो फराका बैरेज है हैज़ बिकम ऑपरेशनल ऑन द गंगा इन 1975 एंड वो डिस्टर्ब कर दिया है वेस्टवर्ड जो मूवमेंट होता था हिल्सा फिश का. और ये जो बैरेजेस है हैड अ नेविगेशन लॉक जो स्टॉप करते हैं फिशेस को फ्रॉम स्विमिंग अपस्ट्रीम बियॉन्ड द फराका रीजन. फिश लैडर अगर देखा जाए व्हाट आर द फिश लैडर, तो यूजुअली कंसिस्ट करते एक स्मॉल स्टेप्स जो अलाउ करते हैं फिश को कि वो क्लाइंब कर पाए थ्रू द ऑब्स्टेकल and enable them to reach the open water on the other side. For such intervention of the work, जो running water होता है over this ladder but must be controlled. It is must be adequate to catch the attention of the fish but not too strong कि वो deter करे उनको while swimming. ठीक है, this is regarding the fish ladder. Fact for the prelims, कलारीपट्टू पयावातू. ठीक है, तो ये है इट इज़ एक मराठेम आर्ट फॉर्म है जो मेनली ओरिजिनेट हुए हैं केरला में इन 3rd century to 2nd century AD में. ठीक है, कलारी फर्स्ट अपीयर हुआ था इन संगम लिटरेचर तो डिस्क्राइब करता है बोथ बैटल फील्ड एंड अ कॉम्बैक्ट एरेना. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम रही है स्टिल एग्जिस्टेंस में जो है नाउ प्रैक्टिस किया जाता है इन द केरला इन द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ तमिलनाडु. अभी ये जो टेक्निक है जो मेनली कम्बिनेशन है ऑफ अ स्टेप एंड अ पॉस्चर, दैट इज स्टेप्स जो है उसको चवातू बोलते हैं और पॉस्चर को वडीवो. ठीक है, तो ये चवातू जो है लिटरली मीनिंग है उसका स्टेप, दैट इज बेसिक स्टेप ऑफ अ मराठियल आर्ट, एंड वदीवू जो है लिटरली मीनिंग पोस्चर और इंस्टेंट और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रेनिंग. ठीक है, उसके साथ साथ named after the animal that have been usually having 8 in the number. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है थोल पावक कुट्टू. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ शैडो पुपेट्री, निझाल कुट्टू एंड ओलाकू कुट्टू. ठीक है, ट्रेडिशनल टेम्पल है इन द केरला मीमिंग इन द रूट इन अ पलाक्कड़ एंड अ नेबरिंग रीजन. मेनली परफॉर्म करते हैं इन द भकारी काली ऑफ अ पलाक्कड़ टेलिंग टेल्स फ्रॉम अ रामायणा. कंप्लाइज इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है इजुपरा, चेंदा एंड अ मडामलम. ठीक है, आर्टिस्ट हैव टू अंडरगो सेवरल years to rigorous training of mastering these arts, and ये जो है the puppetry stage or the spatial structure in the temple premises called as a कुथु मदान. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल न्यूज़. अब नेक्स्ट है विजया ज्योति प्रोग्राम. तो ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो इनकरेज करेगा वुमेन को दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द साइंस एंड बिल्डिंग करियर, जो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू, कि वो हेल्प करे टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटियस गर्ल टू इंश्योर द स्टीम. ठीक है, तो इसमें क्या है, इस प्रोग्राम को एड्रेस करने हेल्प करेगा टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन जो दिखाई देता है. एंड विजय ज्योति एक्टिविटी जो है इंक्लूड करती है स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग, विजिटिंग ऑफ द लैब एंड द नॉलेज सेंटर, पार्टनर रोल मॉडल इंटरेक्शन, साइंस कैम्प, एकेडमिक स्कूल सपोर्ट, रिसोर्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थिंकरिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ये हो गया विजया ज्योति प्रोग्राम. इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.